और जिस समय गुरुदेवता ने आदेश किया कि बेटा मेरी पूजा के लिए फूल लेकर के आओ शिष्य से, तो आज दोनों भैया पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं और इधर सीता जी सखियों के साथ आई थी उसी वाटिका में। ध्यान रखना, भगवान राम को सीता जी ने नजर भर के देखा है बाग में, और राम ने देखा है सीता को। तो ये हमारे विद्वानों ने अपनी कलम से लिखा है कि मन का वर्ण तो वहीं हो गया था बाग में ही। सीता जी ने यहां तक संकल्प ले लिया था कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो टूटे और चाहे न टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो जे राम की सूरत को मन में बसा लिया था। ध्यान रखना, विवाह वही है जो मन का वर्ण होता है, मन जिसे वर्ण करता है विवाह वही है। तो आज सीता जी ने मन का वर्ण तो बाग में कर लिया था, और इधर सीता जी विचार करती हैं कि फिर भी कर्म करना जरूरी है। सब ध्यान से सुने कि कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उस गीता के उपदेश में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। और ये गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, उन्होंने भी कर्म को आगे बताया। और अंग्रेजी में एक कहावत आती है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप कर्म करिए, पूजा अपने आप हो जाएगी। लेकिन कर्म करने के लिए आज सीता जी ने जब चुन लिया था कि मुझे राम को चुनना है, तो आज भवानी मैया के मठ में आए हैं। भवानी मैया का मठ बना हुआ था, उसके सामने सीता जी हाथ जोड़ के खड़ी हुई। अब सुने सब माताएं बहनें बेटियां सुने कि जब बेटी तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक लड़की के मन में उपवास रखते समय यह कामना होती है कि मुझे वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। सही बात तो यह है, कोई बेटी ये कामना नहीं करती कि मुझे वरना शराबी मिले, कोई नहीं करती। और भैया देखो, एक दिन को नंबर आओ जरा रवि के यहाँ आओ, कथा हमारी वहाँ नगला अन्नी में चल रही है, तो चेला को फिर माँ भेजनों पर होए, हमें जानो पर होए। तो हमारी सबसे प्रथम बात जो है इस व्यासपीठ के माध्यम से नौजवान बच्चों के लिए है, बेटा बीड़ी सिगरेट गुटखा और शराब इन चीजों का त्याग रखना। अगर बुढ़ापा 80 साल से पहले आ जाए तो नाक कान काट देना, पर जवानी है तो वो गुटखा ही खाएगो। बाजे तो दिन में क्या खाता, रात को मुंह भर के सोते हैं। और कितने गज की छाती है, बस गुटखा की पुरिया पे स्पष्ट लिखा है कि इसके खाने से कैंसर होता है। स्पष्ट लिखा क्यों? कि कंपनी पर मुकदमा कायम हो जाता, तो कंपनी बरी हुई पहले। हमने तो पहले ही लिख दिया कि इसके खाने से कैंसर होगा। अब तुम जानो क्या काम जाने, सिगरेट की डिब्बी पे तो वो कैंसर को फोटो छाप दो है, तुम्हारी राजी हो पियो और मत पियो। तो ध्यान रखना, बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब इन चीजों का जीवन में त्याग रखना होगा। त्याग ना राख होए तो 18 साल पे ब्याह हो जावे, 25 साल पे बूढ़े हो जाओ। पीछे कौन, ये पीछे ये 501 रुपए अनेक सिंह मदारी जुलापुर, और 501 रुपए और 21 किलो गेहूं ओम प्रकाश बघेल जुलापुर, ये श्रीमद् भागवत कथा में दान दिया है। धन्यवाद। श्रोता बंधु, तो सब ध्यान से सुने बेटियां, जिस दिन तुम व्रत रहो तो रामायण को खोल करके इन चौपाइयों को पढ़ो। ये चौपाई जो मैं बता रहा हूं, जो सीता मैया ने भवानी मैया के मठ के सामने कही है, इन चौपाइयों को पढ़ो। कौन सी? गैया भवानी भमन बहोरी,
भव कारिन और विश्व विमोहन स्वबस बिहारिन। ये चौपाई लिखी है रामायण में, इनको पढ़ो वरना गुणवान मिलेगा, सुंदर मिलेगा और विद्वान मिलेगा। अब ये नई नई उम्र के बालक विचार करें कि शास्त्री जी हम का पढ़ें सो हमें बहू मलूक मिले। तुम्हारे उल्लेख लिखी है, समाज का कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा तुलसीदास जी ने जिसे लिखा नहीं। क्या जिस समय राम और लक्ष्मण फूल तोड़ के लाए थे गुरुजी के लिए, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि होए मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयउ सुखारे। इस जगह की चौपाई लड़का पढ़े बहुत सुंदर मिले। ध्यान रखना, आज सीता जी ने जब आराधना की है तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, कहीं पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है। लेकिन फिर भी जब सच्ची मन से आराधना कर रही थी भवानी मैया के मठ में, और तब क्या लिखा तुलसीदास जी ने, बिने प्रेम बस भैया भवानी, बिने प्रेम बस भैया भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। सत्य आशीष हमारी और पूजे मनोकामना तुम्हारी। देखा सुन सिया सत्य आशीष हमारी और पूज है मनोकामना तुम्हारी। जाओ पीछे भैया आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन अब भवानी मैया विचार कर रही हैं कि जनकपुर में बड़े बड़े वीर महारथी इकट्ठे हुए हैं, अगर काऊ और के हाथ से धनुष टूट गो और मैंने सीता से आश्वासन दे दिया है तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। तो आज भवानी मैया ने अपने बेटा गणेश को भेजा है। गणेश से कहा कि अदृश्य रूप से दिखाई देना मत, उस धनुष के ऊपर जाकर बैठ जाना। लेकिन बेटा एक ध्यान रखिए, कोई कितनों जोर मारे धनुष हिले नहीं। बंद कर दो, धनुष हिले नहीं। भैया कैसी बात करती हूँ, एक एक की तो बात ही का, जितने जनकपुर में इकट्ठे भये वे सब मिल के उठा मैं और तब भी नहीं हिलने दूंगा। जैसे ही गणेश भगवान चले तो भवानी मैया बोली कि बेटा एक ध्यान रखिए, जाखन राम में उठ के उसी समय धनुष को छोड़ दे। पहली बात तो गणेश भगवान आए हैं, आकर के विराजमान हुए धनुष के ऊपर। और दूसरी बात जगह सही बताइयो, लड़की पे सबसे ज्यादा प्यार किनका होता है? माँ का, महतारी का। बेटी पे सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो है माँ। और सीता की माँ कौन है? अब हाली बताई, धरती। सीता की माँ है धरती, जमीन। तो जमीन विचार करती है कि मेरे बेटी के मन में राम बसे हुए हैं, तो जब तक राम नहीं आएंगे तब तक के लिए धनुष पृथ्वी ने पकड़ लिया। पृथ्वी ने पकड़ लिया। ओ भैया पीछे भाई तुम ही कह लो फिर हम चले जाएं। तो सांझ की बात करिए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मंच के पीछे हैं वो सब आगे आ जाओ, ज्यादा जरूरत है तो कि तो उन्हें दौड़े चले जाओ, बात कर रहे। सुनो, आपने देखा हो, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, डेल जब ऊपर फेंकते हैं तो धरती पे क्यों आता है? ऊपर फेंकते हैं तो धरती पे क्यों आता है? वो कौन सा बल है विज्ञान में लिखा है? कोई बता देता ये 11 रुपए मिलेंगे। याद है? नहीं याद है? अरे नहीं, देखो कोशिश करके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ले जाओ 11 रुपए, आ जाओ, आओ, इनाम तो इनाम ही है। देखो जी बात आई,
इसलिए ऐसी बातें हम पूछ लेते हैं कि निक बालकन की पढ़वे में रुचि बढ़े। अब जी और सब क्या करेंगे परीक्षा जी, ये सब सोचेंगे कि ऐसी अगर हम पढ़ते बढ़िया तरह तो हम ना बता देते, हाथ उठा के। तो विचार करना, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बहुत सुंदर, गुरुत्वाकर्षण बल होता है।